Dear students, Assalamu alaikum. I welcome all of you in lecture 3 for the course titled Research Methods in Special Education. And the course code for this course is SPD 3116. This course is designed for the program of MA Special Education Semester 4, and today we are going to talk about the levels of measurement. This is third lecture of the series. और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जानने की कोशिश की कि बेसिक रिसर्च क्या है, एजुकेशनल रिसर्च क्या है, साइंटिफिक मेथड और अप्रोच क्या है, हम किस तरह से जो है प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करते हैं और साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हुए एजुकेशनल रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। सो आज हम जो पढ़ने जाएंगे वो देखेंगे कि लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं। एंड आई एम द रिसोर्स पर्सन डॉक्टर अफाफ मंजूर. I'm working in Department of Special Education, University of Education. You can access me on afaf.manzoor@ue.edu.pk. So let's discuss today's agenda. We will discuss what is measurement, what are measuring levels of measurement, and probably we are going to discuss nominal, ordinal, interval and ratio level of measurement. Then we will discuss process of measurement. And after watching this video, students will be able to understand measurement and its importance in research. They will be able to identify and describe the 4 scales of measurement. They will be able to differentiate between 4 levels of measurement. And they will be able to use 4 scales in data analyzing process. So let's start from the variable. Variable कोई भी इंटरेस्ट प्रॉब्लम का जो आपका एरिया होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनके ऊपर आप काम करना चाह रहे होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल वेरिएबल की है जेंडर। तो उस वेरिएबल का कोई ना कोई एट्रीब्यूट होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम जेंडर की बात कर रहे हैं तो जेंडर के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, या तो वो फीमेल हो सकता है या मेल हो सकता है। तो इट्स अ कॉमन जेंडर एट्रीब्यूट्स, यानी वो स्पेसिफिकली उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है या मेल की या फीमेल की। वो ना तो ऐसा हो सकता है कि इन बिटवीन कोई चीज़ हो सकती है, यानी एट्रीब्यूट्स में वो एक्सक्लूसिवली उसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं। वी कैन कैटेगराइज एक्सक्लूसिवली। अगर हम वेरिएबल की क्वालिटीज़ की बात करें तो it should be exhaustive, should include all the possible answerable responses. यानी उससे रिलेटेड हमें जितने भी पॉसिबल रिस्पॉन्सेज हैं वो हमें मिल सकते हैं उस वेरिएबल के बारे में। दूसरी उसकी क्वालिटी ये है कि दैट शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. नो रिस्पोंडेंट शुड बी एबल टू हैव 2 एट्रीब्यूट्स साइमल्टेनियसली. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड. जब हम ये बात करते हैं कि कोई भी वेरिएबल जो है अपने अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसके अंदर जो भी उसका एट्रीब्यूट है वो म्यूचुअली उसको एक्सक्लूड कर रहा है, यानी वो मिक्सअप नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है कि या तो जो रिस्पोंडेंट है वो एम्प्लॉय हो सकता है या अनएम्प्लॉयड होता है, इन बिटवीन कोई वो सिचुएशन नहीं हो सकती. सिमिलरली जेंडर में अगर कैटेगरी देखते हैं तो वो या तो मेल है या फिर फीमेल है. तो इट मीन्स कि इट शुड बी एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अब जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो हमने मेजर करने जा रहे हैं उस वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट को जो कि हमारे रिसर्च का पार्ट है. तो मेजरमेंट क्या है? बेसिकली मेजरमेंट है मापना, जानना. द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग सम प्रॉपर्टी ऑफ फिनोमिना बाय असाइनिंग नंबर्स. यानी हम किसी भी फिनोमिना को, किसी भी फाइंडिंग को, किसी भी रिजल्ट को हम कुछ नंबर्स असाइन कर देते हैं, यानी हम उसको न्यूमेरिकली अटैच कर देते हैं किसी न किसी नंबर के साथ. थॉर्नडाइक इसके बारे में कहता है कि इफ़ अ थिंग एग्जिस्ट इट एग्जिस्ट इन सम अमाउंट. यानी उसके कहने मुताबिक अगर कोई चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो वो किसी न किसी अमाउंट या किसी खास क्वांटिटी में एग्जिस्ट कर रही है. एंड इफ़ इट एग्जिस्ट इन सम अमाउंट, और अगर वो किसी अमाउंट में एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि इट कैन बी मेजर्ड. तो हम उसको मेजर कर सकते हैं, हम उसको माप सकते हैं. आप देखें कि आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, दोज ऑल टेंजिबल और इनटेंजिबल थिंग्स आर मेजरेबल अगर वो एग्जिस्ट करती हैं. तो अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो फिर उनको हम, वो एक अदर देन थिंग है. लेकिन अगर वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो देन इट कुड बी मेजरेबल.
वो कोई भी चीज़ हो सकती है, टेंजिबल चीज़ भी हो सकती है, ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड उनके एटीट्यूड्स भी हो सकते हैं, उनके परसेप्शंस भी हो सकती हैं। अब ये मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार है कि रिसर्च जो है उसको मुख्तलिफ़ अंदाज से हेल्प आउट करती है हमें कि हम मुख्तलिफ़ एट्रीब्यूट्स को, मुख्तलिफ़ वेरिएबल्स को किस तरह से मेजर कर सकते हैं। व्हाट इज़ लेवल ऑफ मेजरमेंट? जब हम ये बात करते हैं कि मेजरमेंट के लेवल क्या हैं, यानी हमने किसी चीज़ को जांचना है, उसको मापना है, तो उसके क्या मेयारात होंगे, उसके क्या लेवल्स होंगे, हम उनको किन किन लेवल्स के ऊपर मेजर कर सकते हैं। सो द रिलेशनशिप ऑफ द वैल्यूज दैट आर असाइंड टू द एट्रीब्यूट फॉर ए वेरिएबल, यानी आप ये समझ लीजिए कि ये रिलेशनशिप है उस वेरिएबल के एट्रीब्यूट्स के जो वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान में एक रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप जो है एक कॉन्टिन्यूम पे है, यानी उसके दो एंड्स हैं। अब एक तरफ उसके हाईएस्ट लेवल ऑफ एट्रीब्यूट है और दूसरी साइड पे उसके कॉन्टिन्यूम के लोएस्ट लेवल ऑफ एट्रीब्यूट है। आइए हम इसको मज़ीद तफसील से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर उसके अंदर कोई वैल्यू हम उसमें ऐड कर रहे हैं उस एट्रीब्यूट के अंदर, तो एक तरफ उसकी वैल्यू 1 है और दूसरी तरफ दूसरे एंड पे उसकी वैल्यू 3 है। इट मीन्स कि उसका जो रिलेशनशिप है उसके वैल्यूज़ जो हैं वो एक कॉन्टिन्यूम पे फॉल कर रहे हैं, यानी कहीं वो सबसे ज़्यादा है और कहीं वो सबसे कम या ना होने के बराबर है। इसको अगर मज़ीद जानने की कोशिश करें तो आप ये देखें एट्रीब्यूट्स उसके ऊपर आ गए। नीचे आपको कॉन्टिन्यूम पे एक रिलेशनशिप का कॉन्टिन्यूम नज़र आ रहा है वेरिएबल का, देन वैल्यू है। अब उस एट्रीब्यूट को हमने किसी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ रिलेट कर दिया है, यानी रिपब्लिकन है, इंडिपेंडेंट है, डेमोक्रेटिक है। अब ये हमें देखने से अंदाज़ा हो रहा है कि ये कोई ना कोई पॉलिटिकल सिनेरियो की कोई चीज़ है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, या कोई भी रिस्पोंडेंट किस पॉलिटिकल पार्टी से जो है उसका ताल्लुक है। तो उसमें आप देखिए कि इट्स फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 3, यानी उसका जो विद इन रिलेशनशिप है उसकी एट्रीब्यूट्स का, उसकी वैल्यू का, उसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसको मज़ीद हम अगर देखें तो पार्टी एफिलिएशन हमारे सामने आ जाती है। अब एक मुकम्मल जो वेरिएबल, जो एक कंप्लीट वेरिएबल है, वो दैट इज़ अ पार्टी एफिलिएशन। इफ़ वी वांट टू नो द रिस्पोंडेंट्स के उनकी पार्टी एफिलिएशन किस पार्टी के साथ है, यूएनपी, एसएलएफपी, जेवीपी, इट्स लाइक अ सिंबॉलिक टू सम पार्टीज़, यानी आपके पास जैसे हमारे यहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीपीपी है, पीएमएलएन है, इसी तरह से पीटीआई है। तो अब अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि किसी भी जो रिस्पोंडेंट है उसकी एफिलिएशन क्या है, तो हमने उस वेरिएबल को कुछ एट्रीब्यूट्स असाइन कर दिए और उन एट्रीब्यूट्स को हमने वैल्यू कर दिया। यानी अगर उस पार्टी का उस रिस्पोंडेंट का ताल्लुक यूएनपी से है तो उसको हमने वैल्यू 1 कर दिया, अगर उसका ताल्लुक एसएलएफपी से है तो उसको हमने वैल्यू 2 कर दिया, और अगर उसका ताल्लुक जेवीपी से है तो उसको हमने वैल्यू 3 कर दिया। So this is the simple way to understand that the relationship of values that are assigned to the attributes for a variable. So why is level of measurement important? अब ये level of measurement जो है ये important क्यों है, इसका क्या मकसद है, ये क्या डिटरमिन करता है, हमें इसको जानने से क्या हासिल होने वाला है कि अगर हम लेवल ऑफ मेजरमेंट को डिसाइड करते हैं कि हमने किस लेवल पे जाके अपने वेरिएबल को मेजर करना है तो उसकी क्या ज़रूरत है। सो इट हेल्प्स यू टू डिसाइड व्हाट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्रोप्रिएट ऑन द वैल्यू दैट वर असाइंड। तो हमें सबसे पहले तो ये इस चीज़ में मदद देता है कि हम कौन सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं, कौन सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, लाइक हम उस पर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू डिसाइड हाउ टू इंटरप्रेट द डाटा फ्रॉम द वेरिएबल, और हमें ये भी हेल्प करता है कि जब वो डाटा एनालिसिस हम कर लेते हैं तो उसको हम इंटरप्रेट किस फॉर्म में करने जा रहे हैं। इसको मज़ीद हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे जब हम इन डिटेल इन सारे लेवल्स को और उनकी मेजरमेंट के जो मेथड्स हैं उनको हम पढ़ लेंगे तो ये मज़ीद हमें क्लियर हो जाएगी। So level of measurement, as we convert the concepts in our minds into empirical measurements in the form of variables, we sometimes have options as to their level of statistical sophistication. यानी जब हम किसी भी डाटा को empirically measurement कर रहे होते हैं वेरिएबल को, तो हमारे सामने कुछ ना कुछ उसके levels of statistical sophistications आ जाते हैं। Specifically, there are a number of different possibilities regarding the relationships among the categories comprising a variable.
So in social research, we commonly speak of 4 levels of measurement. तो जो हमारा सोशल रिसर्च है जिसमें कि एजुकेशनल रिसर्च भी शामिल है, उसमें हम 4 तरह के लेवल्स ऑफ मेजरमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दैट इज नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो एंड इंटरवल. So there are 4 levels, and it is important to know which type of scale is represented by your data, since different statistics are appropriate for different scales of measurement. So there is a difference of opinion as well concerning where in the text this information should be presented. So data are generally represented as numbers, but the numbers do not always have the same meanings and cannot be used in the same way in all situations. अब हम जो भी उसको नंबर असाइन कर रहे होते हैं डाटा को, यानी हम किसी ना किसी नंबर के साथ असाइन कर रहे हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि वो नंबर उसी तरह से ही उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो जैसे कि हमने उसको असाइन कर दिया. फॉर एग्जांपल जैसे ये पिछली मिसाल में हम यहाँ पे हमने ये असाइन किए थे, इसको नंबरिंग असाइन की थी 1, 2 एंड 3. तो इट डजंट मीन कि 1 इज़ द स्मॉलेस्ट वन एंड द 3 1 इज़ द हाईएस्ट वन. यहाँ पे हमारा मकसद 1 का मतलब ये था कि 1 इज़ एसोसिएटेड to UNP और 3 is associated to JVP. तो हमें जब हम नंबर्स असाइन करते हैं तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि हम उसकी सेम मीनिंग्स जो हैं, यानी वैसे तो मैथमेटिकली तो ये मीनिंग्स है ना कि 3 इज़ ग्रेटर नंबर देन 1, लेकिन जब हम उसको किसी एनालिसिस के पर्पस से उसको न्यूमेरिकली उसको असाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके जो मीनिंग्स हैं वो रिसर्चर ने खुद डिफाइन करने होते हैं, उसके साथ उसको खुद अटैच करना होता है. So in order to distinguish the different ways in which numbers are used, traditionally we have 4 levels of measurement. अब इसको डिस्टिंग्विश करना कि हमने मुख्तलिफ किस तरह से उसको नंबर असाइन किए हैं, हमारे पास 4 तरीके हैं उनको मेजर करने के. The nominal level, ordinal level, internal level and ratio level. So let's start discuss one by one about these levels. First level of measurement is nominal level. This is, you can say, the most lowest level of any measurement. ये सबसे lowest level होता है measurement का. किस तरह से कि a categorical variable also called a nominal variable, यानी कि ऐसा variable जिसको हम categorically डिफाइन कर रहे होते हैं उसको भी आप नॉमिनल लेवल का वेरिएबल कहते हैं. इट्स फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बट नॉट ऑर्डर और कैटेगराइज. अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होता है, लेकिन इसको ना तो आप ऑर्डरिंग कर रहे होते हैं और ना ही कैटेगराइज कर रहे होते हैं. जैसे कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में एग्जाम्पल ली थी इस वेरिएबल की, यस दिस वेरिएबल, जिससे हमने बात की थी जेंडर की. सो दिस इज डिवाइडिंग इनटू 2 कैटेगरीज, राइट. यानी ये वेरिएबल जो है दिस इज नॉमिनल लेवल ऑफ वेरिएबल, जिसमें हम इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, 1 इज मेल एंड 1 इज फीमेल. लेकिन हम इसको कहीं भी यहाँ पे ना तो ऑर्डरिंग कर रहे हैं इसकी कि हु इज द बेस्ट वन, आइदर द मेल इज द बेस्ट वन और द फीमेल इज द बेस्ट वन, और ना ही हम इसको किसी तरह का कोई इंटरवल या रेशियो स्केल्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो नॉमिनल लेवल है इट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट एंड द पर्पस ऑफ दिस लेवल इज टू कैटेगराइज. सो नॉमिनल स्केल्स आर द mere code assigned to subjects as labels, they are not measurement. ठीक है, यानी हम इसमें बेसिकली कोई खास मेजरमेंट नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम सिर्फ उनको कोड्स असाइन कर देते हैं कि जैसे 1 इज फॉर मेल एंड 2 इज फॉर फीमेल. सो नॉट अ मेजर ऑफ क्वांटिटी, इसमें ना ही हम क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं. इट मेजर्स आइडेंटिटी एंड डिफरेंस. ये सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद आइडेंटिटी और डिफरेंस को लोकेट करना होता है. पीपल आइदर बिलोंग टू ए ग्रुप और दे डू नॉट, यानी या तो किसी एक ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं या नहीं रखते. इसकी मिसाल इसी तरह से ही है जैसे आप ले लीजिए रिलीजन की मिसाल ले लीजिए, यानी या तो कोई भी शख्स इस्लाम के मजहब से ताल्लुक रख सकता है या फिर क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक रख सकता है. तो वो कभी भी ऐसा नहीं
कहेगा कि मैं आधा जो मजहब है वो मेरा क्रिश्चियनिटी का है और आधा जो है वो इस्लाम का है, इट मीन्स कैटेगोरिकली उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है और हमने उसको सिर्फ एक आइडेंटिटी देने के लिए और उसका जो रिलीजन का डिफरेंस है उसको डिटरमिन करने के लिए हमने ये लेवल जो है यूज किया है. सो समटाइम्स नंबर्स आर यूज टू डेजिग्नेट कैटेगरी मेंबरशिप. लाइक इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? जेंडर, आई कलर, मैरिटल स्टेटस, यानी आइदर वन पर्सन कैन बी मैरिड और इट कैन बी अनमैरिड, यानी इन बिटवीन कोई और कैटेगरी उसकी नहीं हो सकती है या हम उसको किसी और लेवल पे मेजर नहीं कर सकते हैं. सो जो नॉमिनल लेवल के क्वेश्चंस हैं वो कैसे होते हैं, यानी उसमें आपके लिए जो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, वेयर डू यू लिव, और इसके रिस्पॉन्सेज जो हैं दे कुड बी सबर्ब्स, सिटी और टाउन. यानी इसमें आप देखें कि हमने सिर्फ उनसे ये जानने की कोशिश की है कि वो कहाँ पे रहते हैं और उसके लिए 3 कैटेगरीज उन्हें हमने बता दी हैं रिस्पोंडेंट्स के लिए कि उन्होंने या तो सबर्ब्स यूज करना है या सिटी यूज करना है या टाउन यूज करना है. सो नॉमिनल स्केल इज ऑफन यूज्ड इन रिसर्च सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स वेयर ओनली वेरिएबल और लेबल्स होल्ड सिग्निफिकेंस. यानी यहाँ पे हम यूज करते हैं नॉमिनल स्केल को जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद जो है वेरिएबल्स को लेबल करना है या वेरिएबल्स को कैटेगराइज करना है और उसकी सिग्निफिकेंस इसी चीज से जाहिर हो रही हो कि हमने उसको कैटेगराइज कर दिया है, लेबल कर दिया है. एक और इसकी एग्जांपल ये देखिए कि हम जो कस्टमर सर्वेज करते हैं उसमें अगर किसी कस्टमर से ये पूछा जाए कि विच ब्रांड ऑफ स्मार्टफोन डू यू प्रेफर, तो उसके पास हमने कस्टमर के लिए 3 ऑप्शन दे दी हैं, एप्पल, सैमसंग एंड वन प्लस. अब इसमें देखिए कि हमने 1 नंबर जो है वो एप्पल को असाइन कर दिया है, 2 नंबर जो है हमने सैमसंग को असाइन कर दिया और 3 नंबर जो है हमने वन प्लस को असाइन कर दिया है. So in this survey question, only the names of the brands are significant for the researcher conducting consumer research. There is no need for any specific order for these brands. However, while capturing nominal data, researchers conduct analysis based on the associated labels. अब यहाँ पे उनको क्या जरूरत है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो लेबल्स हैं उनके साथ एसोसिएट करना है कि कौन सा जो है ब्रांड बेहतर तौर पे रिसर्चर उसको कंज्यूमर्स को जो है पसंद है. सो इन द अबव एग्जांपल व्हेन अ सर्वे रिस्पोंडेंट सिलेक्ट्स एप्पल एज देयर प्रेफर्ड ब्रांड, द डाटा एंटर्ड एंड एसोसिएटेड विल बी 1. यानी अब जब हम उस रिस्पोंडेंट को डाटा एनालिसिस के पर्पस से डाटा को एंटर कर रहे होंगे तो वी विल यूज 1, यानी एप्पल के साथ ये देखिए यहाँ पे हमने एप्पल के साथ 1 एसोसिएट किया था, तो इट मीन्स कि जब हम उसको डाटा को एनालाइज करने के लिए उसको एंटर करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर में तो उसको हम 1 के साथ एसोसिएट कर दिया है हमने और उस 1 की बेस के ऊपर हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. दिस हेल्प इन क्वांटिफाइंग एंड आंसरिंग द फाइनल क्वेश्चन, हाउ मेनी रिस्पोंडेंट्स सेलेक्ट एप्पल, हाउ मेनी सेलेक्टेड सैमसंग एंड हाउ मेनी वेंट फॉर वन प्लस एंड विच वन इज द हाईएस्ट. सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड नॉमिनल स्केल इज द मोस्ट फंडामेंटल रिसर्च स्केल. यानी हम इसको जहाँ पे लोएस्ट लेवल ऑफ रिसर्च स्केल कहते हैं वहीं पे हम इसको फंडामेंटल रिसर्च स्केल भी कहते हैं. यानी हमें बेसिस प्रोवाइड करते हैं कि जिस बेसिस के ऊपर हम फर्दर फिर आगे सारे स्केल्स को मेजर करने की कोशिश करते हैं. सो हियर आर 2 प्राइमरी वेज इन विच नॉमिनल स्केल डाटा कैन बी कलेक्टेड. तो नॉमिनल स्केल डाटा जो है उसको कलेक्ट करने के 2 तरीके हो सकते हैं. एक हो सकता है ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसमें कि द आंसर्स ऑफ विच कैन बी कोडेड टू ए रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ लेबल डिसाइडेड बाय द रिसर्चर, एंड द अदर अल्टरनेटिव टू कलेक्ट नॉमिनल डाटा इज टू इंक्लूड अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन विच द आंसर्स विल बी लेबल्ड. लाइक कि हमने जो पीछे एग्जांपल्स पढ़ी दोनों केसेस में जो है हम डाटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कलेक्ट कर रहे थे कि विच ब्रांड इज मोस्ट लाइक एबल बाय customers. So it is possible for a single question to have more than one modes. It is possible for 2 common favorites can exist in the targeted population. नॉमिनल स्केल्स की मजीद एग्जांपल्स को हम देख लें कि एक जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी जेंडर की, दूसरी पॉलिटिकल रेफरेंस एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस. यानी ये 3 मिसालें हमने ऊपर देखी हैं कि नॉमिनल स्केल की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, हम उन्हें किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं. जेंडर वाइज कैटेगराइज कर सकते हैं, पॉलिटिकल प्रेफरेंस के वाइज कैटेगराइज कर सकते हैं, प्लेस ऑफ रेजिडेंस के हवाले से कैटेगराइज कर सकते हैं. सो व्हाट इज योर जेंडर, उसमें क्वेश्चन होगा और 2 हमने उसको रिस्पोंडेंट को ऑप्शंस दे दी हैं, 1 कुड बी मेल एंड अदर कुड बी फीमेल. जो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज योर पॉलिटिकल प्रेफरेंस, इसमें आप देखिए कि हमने उसको 3 ऑप्शंस दे दी हैं, इंडिपेंडेंट है वो, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिकन हो सकती है. वेयर डू यू लिव में हमने उसको
एक क्वेश्चन बनाया और उसको 3 हमने ऑप्शन दे दी, सबअर्ब, सिटी एंड टाउन. सो दीज आर द simplest examples of nominal scale data, which we called a lowest level of measurement, and simultaneously we used to say about this level that this is the most fundamental level of measurement. Now let's talk about the second level of measurement, which is ordinal. जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें हम कहीं ना कहीं अपने जो डाटा है उसको मेजर करते हुए ऑर्डर कर रहे होते हैं. सो दिस स्केल हैज द एबिलिटी टू रैंक द इंडिविजुअल्स एट्रीब्यूट ऑफ two items in same group, but unit of measurement is not available in this scale, like student A is taller than student B, or student A has achieved much number than student B in their actual heights are not available. अच्छा, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, विद इन द ग्रुप ही जो है, विद इन द सेम ग्रुप हम उसको ऑर्डर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले हमारे पास ये आ गया, पिछले नॉमिनल लेवल में हमने सिर्फ कैटेगराइज किया कि ये स्टूडेंट ए हो सकता है, ये स्टूडेंट बी हो सकता है. अब हमने स्टूडेंट की ही एक कैटेगरी में, यानी या आप इस तरह से कैटेगराइज कर लें कि एग्जांपल ले लीजिए कि नॉमिनल लेवल में हमने स्टूडेंट और टीचर 2 कैटेगरीज बनाई. अब हम ऑर्डिनल लेवल में विद इन द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हम उसको मजीद जानने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें अगर हम हाइट का डिफरेंस देख रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट ए जो है इट्स टॉलर देन स्टूडेंट बी. But we do not know the actual difference between those heights. So it designates an ordering greater than or less than. It does not assume that the intervals between numbers are equal. और इसमें अभी हम इस लेवल पे intervals जो हैं उनके difference में उसको हम जो है assume नहीं कर पाते हैं. उसकी मज़ीद examples हैं status at workplace, tournament team ranking, order of product क्वालिटी. यानी स्टेटस ऑफ वर्क प्लेस क्या हो सकता है? स्टेट ऑफ वर्क प्लेस लाइक अगर आप यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेते हैं तो यूनिवर्सिटी में आप देखिए कि क्या स्टेटस हो सकता है, या तो फैकल्टी हो सकती है या नॉन टीचिंग स्टाफ हो सकता है. दिस इज लाइक लेबलिंग और नॉमिनल डाटा. लेकिन जब हम ऑर्डरिंग की बात करते हैं तो ऑर्डरिंग में फिर स्केल्स आ जाते हैं, लाइक BS20, BS18, BS17, BS16. इट मीन्स जब हम ये बात करते हैं कि BS20, तो BS20 जो है वो रैंकिंग में हाई है, ऑर्डरिंग में हायर है देन BS18 एंड देन BS16. और टूर्नामेंट टीम रैंकिंग, जैसे कि कौन सी टीम जो है वो दूसरी टीम से बेहतर है, कौन सी नंबर 1 पे आई, कौन सी नंबर 2 पे आई. इसी तरह से ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी जो है उसको हम मेजर करने के लिए कि कौन सी क्वालिटी की प्रोडक्ट जो है वो बेहतर है और किस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को पसंद किया जा रहा है. सिमिलरली ऑर्डर ऑफ एग्रीमेंट और सेटिस्फेक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन examples of ordinal scale. These scales are generally used in market research to gather and evaluate relative feedback about product satisfaction and changing perceptions with product upgrade etc. अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. Like a semantic differential scale question. एक semantic differential scale का क्वेश्चन है कि how satisfied are you with our services? उसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं वेरी अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड एंड वेरी सेटिस्फाइड. आप ये देखिए कि हमने वेरी अनसेटिस्फाइड को नंबर 1 असाइन किया, अनसेटिस्फाइड को नंबर 2 क्वांटिफाई करते हुए असाइन किया, नंबर 3 जो हमने न्यूट्रल को असाइन किया, 4 हमने सेटिस्फाइड को और वेरी सेटिस्फाइड को. अब इसमें आप देखिए अगर इस एग्जाम्पल में the order of variable is of prime importance and so is the labeling. Very unsatisfied will always be worse than unsatisfied and satisfied will be worse than very satisfied. So this is where ordinal scale is a step above nominal scale. The order is relevant to the results and so is their naming. So analyzing results based on the order along with the name becomes a convenient process for the researcher. And if they intend to obtain more information than what they would collect using nominal scale, they can use ordinal scale as well. इसके बारे में अगर हम मजीद जानना चाहें तो ऑर्डिनल स्केल डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन टैबुलर और ग्राफिकल फॉर्मेट्स फॉर ए रिसर्चर टू कंडक्ट कन्वीनियंट एनालिसिस ऑफ कलेक्टेड डाटा. यानी इसको हम बेहतरीन तरीके से अगर हम इसके प्रेजेंटेशन करना चाहें तो आपने कभी ग्राफ या बार देखा हो तो उसमें आपको नजर आ रहा होता है ग्राफ या बार में कि कौन कौन से ग्राफ्स जो हैं वो हायर जा रहे हैं और कौन से लोअर जा रहे हैं. सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू शो केस द ऑर्डिनल डाटा.
So also methods used as Mann-Whitney U-test and Kruskal-Wallis H-test can also be used to analyze ordinal data. These methods are generally implemented to compare two or more ordinal groups. So in Whitney U-test, researchers can conclude which variable of one group is bigger or smaller than another variable of a randomly selected group. While in the Kruskal-Wallis H-test, researchers can analyze whether two or more ordinal groups have the same median or not. So this scale not only assigns values to the variable but also measures the ranks or order of the variable such as grades, satisfaction and happiness. यानी आप grades जो हैं, student grades जो हैं, उनमें आप ordering कर सकते हैं कि कौन सा student जो है उसका grade बेहतर है, यानी A grade is better than B grade and B grade is better than C grade and C grade is better than D grade. So the ultimate best grade is A and the lowest grade is D. It means that we have ranked or ordered the grades. इस तरह से satisfaction level है very satisfied, satisfied, less satisfied and not satisfied. Similarly happiness को measure करने के लिए भी हम ordinal scale जो है उसको apply करते हैं कि happiest person in the world or happy person in the world or not happy or unpleasant person. So जिसके हमने example आपके पहले भी हमने discuss की कि how satisfied are you with our services, तो उसके लिए 5 हमारे पास continuum पे उसकी value को जो है वो measure करने के लिए हमारे पास 5 different continuums हैं, very unsatisfied, unsatisfied, neutral, satisfied and very satisfied. So I do hope कि अभी तक हमने जो nominal और ordinal level discuss किए हैं वहां तक आपको समझ आ गई. अब जो ऑर्डिनल लेवल में एक चीज मिस हो रही थी जो कि नहीं हम डिस्कस कर पा रहे थे या वो हमें ऑर्डिनल लेवल हमें अलाउ नहीं करता, दैट इज गिविंग और असाइनिंग द इंटरवल्स बिटवीन द रैंक्स और द ऑर्डर्स. So interval scale is defined as a numerical scale where the order of the variable is known. अब यहाँ पे हमारे पास variable का order हमें पता चल गया, as well as the difference between these variables. Variables which have familiar constant and computable differences are classified using the interval scales. So it is easy to remember the primary role of this scale too. यानी interval scale जो है indicate करता है distance between two entities, which is what interval scale helps in achieving. यानी जैसे कि हम example लेते हैं height की, तो height में हमने ये देखा कि वहाँ तक हमें ये मालूम था कि student A is taller than student B, लेकिन अब हमें ये नहीं मालूम था कि कितना जो है उसका डिफरेंस है. अब ये चीज जो है इंटरवल लेवल हमें ये बताता है कि स्टूडेंट ए जो है वो स्टूडेंट बी से कितना उसके दरमियान इंटरवल है, यानी वो कितने जो है वो फीट का डिफरेंस है या कितने जो है वो सेंटीमीटर्स का डिफरेंस है उनकी हाइट में. सो दीज स्केल्स आर इफेक्टिव एज दे ओपन डोर्स फॉर द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ प्रोवाइडेड डाटा. मीन, मीडियन और मोड कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द सेंट्रल टेंडेंसी दिस स्केल. इसमें हम मीन, मीडियन और मोड तीनों जो हैं सेंट्रल टेंडेंसी के स्केल्स जो हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं. द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस scale is that we do not have a 0 point और starting point और true zero value. अब ये जो true zero value है इसको हम next जब ratio scale जिसके अंदर true zero हम count करते हैं, ये true zero जो है उसके अंदर होता है, वहां जाके आपको मजीद clear जो है वो true zero की value clear हो जाएगी. So interval scale classifies data into groups or categories, designates an equal interval ordering. The difference in temperature between 20 degrees Fahrenheit and 25 degrees Fahrenheit is the same as the difference between 70 degrees Fahrenheit and 81 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो यहाँ पे आपके सामने एक टेम्परेचर की और मिसाल आ गई कि जो 20 डिग्री और 25 डिग्री का डिफरेंस है, सिमिलर वही डिफरेंस जो है 76 डिग्री और 81 डिग्री के दरमियान है. सो 0 पॉइंट ऑन द इंटरवल स्केल इज आर्बिट्रेरी जीरो, इट इज नॉट द ट्रू 0 पॉइंट. यानी हम टेम्परेचर की मिसाल ले रहे हैं तो अगर टेम्परेचर हम ये भी कहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो जीरो है, तो इट डजंट मीन कि टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं कर रहा. जीरो टेम्परेचर का मतलब ये है कि टेम्परेचर है, ठीक है, यानी वो माइनस में भी जा सकता है और प्लस में भी जा सकता है, और जीरो जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है. इट मींस कि जीरो होने का मतलब है कि दैट इज देयर इज सम टेम्परेचर. और जब हम ट्रू जीरो कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि जीरो को जीरो की तरह ही वो इंटरप्रेट कर रहा हूँ. सो कॉमन आईक्यू टेस्ट आर अज्यूम्ड टू बी इंटरवल मेजर्स, और इसी तरह से जो कॉमन आईक्यू टेस्ट हैं वो भी इंटरवल मेजर्स को ही कंसिडर किया जाता है उस पर. अच्छा, यहाँ पे जब हम एग्जांपल ले रहे हैं
तो मजीद थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कंसीडर अ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल 80 डिग्री इज ऑलवेज हायर देन 50 डिग्री एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेम्परेचर इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन 70 डिग्रीज एंड 40 डिग्रीज। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमें यहाँ तक ये जाहिर हो गई कि 80 और 50 डिग्री के जो डिफरेंस है उसमें 80 जो है दैट इज हायर, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें ये पता चल रही है कि जो 80 डिग्री और 50 डिग्री के दरमियान डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है 70 और 40 डिग्रीज के दरमियान में। Also the value of zero is arbitrary because negative value of temperature do exist। यानी अगर हम उसको जीरो से नीचे भी ले जाते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर में भी ले जाते हैं, तो वो एग्जिस्ट करता है, which makes Celsius or Fahrenheit temperature scale a classical example of interval scale। Interval scale is often chosen in research cases where the difference between variables is a mandate, which can be achieved using nominal or ordinal scale। Interval scale quantifies the difference between two variables, whereas the other two scales are solely capable of associating qualitative values variables। यानी जो दोनों स्केल्स हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल, वो क्वालिटेटिव वैल्यू असाइन करे। तो क्वालिटेटिव वैल्यू क्या थी? क्वालिटेटिव वैल्यू ये थी कि जैसे ये बता दिया हमने कि ये है क्या, ये मेल है कि ये फीमेल है, मेल बेहतर है ये फीमेल बेहतर है, वो हमने ऑर्डरिंग कर दी। यहाँ तक हम सिर्फ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन नॉमिनल लेवल पे आके हम उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं और हम उसकी जो क्वांटिफेबल या न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है वो उसको भी साथ एसोसिएट कर रहे हैं। सो द मीन एंड मीडियन वैल्यूज इन ऑर्डिनल स्केल कैन बी इवेल्युएटेड अनलाइक द प्रीवियस टू स्केल्स। इन statistics interval scale is frequently used as numerical value can not only be assigned to variables but calculation on the basis of those values can also be carried out। So even if interval scales are amazing, they do not calculate the true zero value, which is the why the next scale comes to picture। मतलब आप याद रखिए कि जो ट्रू जीरो है उसको कैलकुलेट करने के लिए अभी हमें एक और लेवल ऑफ मेजरमेंट चाहिए, एंड दैट इज रेशियो स्केल। So all the techniques applicable to nominal and ordinal data analysis are applicable to interval data as well। Apart from those techniques, there are few analysis methods such as descriptive statistics, correlation regression analysis, which is extensive for analyzing interval data। Descriptive statistics is the term given to analyze of numerical data which helps to describe, depict or summarize data in a meaningful manner, and it helps in calculations of mean, median and mode। इंटरवल स्केल की हम एग्जांपल देखते हैं। देयर आर सिचुएशंस वेयर एटीट्यूड स्केल्स आर कंसीडर्ड टू बी इंटरवल स्केल्स। अब जो एटीट्यूड स्केल्स हैं हम उसको कंसीडर करते हैं कि इंटरवल स्केल की बेस्ट एग्जांपल है। सो अपार्ट फ्रॉम द टेम्परेचर स्केल, टाइम इज आल्सो वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ इंटरवल स्केल एज द वैल्यूज आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, कांस्टेंट एंड मेजरेबल। So calendar years and time also fall under this category of measurement scales। इस तरह से और बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लिकर्ट स्केल है, नेट प्रोमोटर स्केल है, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है, बाइपोलर स्केल है, मैट्रिक्स स्टेबल स्केल्स हैं, आर द मोस्ट यूज्ड इंटरवल स्केल एग्जांपल्स। द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉल अंडर द इंटरवल स्केल कैटेगरी। जैसे कि अगर हम फैमिली इनकम के बारे में जानना चाहें या टेम्परेचर इन योर सिटी के बारे में जानना चाहें, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरवल स्केल्स। Now let's discuss the ratio scale। This is the highest level of measurement और जो स्पेसिफिकली इसको डिफरेंशिएट करता है बाकी स्केल से वो है द प्रेजेंस ऑफ ट्रू जीरो। अब हम इसको ट्रू जीरो को इसमें मजीद तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। Ratio scale is defined as a variable measurement scale that not only produces the order of variables but also makes the difference between variables known along with information on the value of true zero। It is calculated by assuming that the variables have an option for zero, the difference between the two variables is the same and there is a specific order between the options। So with the option of true zero, varied inferential and descriptive analysis techniques can be applied to the variable। In addition to the fact that the ratio scale does not everything that a nominal, ordinal and interval scale can do, it can also establish the value of absolute zero। Best example of ratio scales are weight and height। जैसे कि हम इंटरवल स्केल में हमारे पास एग्जांपल थी टाइम, उसकी टेम्परेचर की, इस तरह से टाइम की, और इसी तरह से अब जो रेशियो स्केल है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है वेट और हाइट की। अब टाइम अगर
जीरो आ जाता है, यानी टाइम में कहीं जीरो जो है वो हमें नजर नहीं आता कि जीरो की कोई वैल्यू आ जाए, यानी टाइम 1 o'clock से शुरू होता है और 12 पे जाके खत्म होता है, देयर इज नो बिटवीन जीरो। सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर में जो है टेम्परेचर अगर जीरो भी आ जाता है तो देर देर आर थिंग्स द टेम्परेचर एग्जिस्ट एंड इट कैन बी आइदर इन माइनस एज वेल। लेकिन जब हम वेट और हाइट की बात कर रहे हैं तो अगर हम जीरो वेट कहते हैं तो इट मीन्स दैट it is true that there is no weight. The weight is zero means there is no weight. इस तरह से height की बात करते हैं कि there is a zero height, it means there is no height. So it's the best example of ratio scale. This is the highest level of measurement and has the properties of other three levels coupled with fixed origin or 0 point. तो ये जो है इसमें पिछले तीनों जो levels हैं उनकी properties पाई जाती हैं. So measurement of heights of students in a class, 0 means complete lack of height. Someone 6 feet tall is twice as tall as someone 3 feet tall and heartbeats per minute has a very natural 0 point. 0 means no heartbeats. So statisticians can calculate the central tendency using statistical techniques such as mean, median, mode or methods such as geometrical mean. The coefficient of variation or harmonic mean can also be used in this scale. Ratio scale accommodates the characteristics of three other variable measurement scales like labeling the variables, the significance of the order of variable, and a calculable difference between variables. Because of the existence of true zero value, the ratio scale does not have negative values. So to decide when to use a ratio scale, the researcher must observe whether the variables have all the characteristics of an interval scale along with the presence of absolute zero value. And the mean, mode and median can be calculated using the ratio scale. यानी आप ये रिसर्चर को डिसाइड करना है कि अगर वो रेशियो स्केल उसके ऊपर अप्लाई करना जा रहा है तो उस वेरिएबल को देखे कि क्या उसके अंदर तमाम क्वालिटीज रेशियो स्केल की हैं या नहीं है। यानी वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने इसके ऊपर कौन सा लेवल ऑफ मेजरमेंट जो है अप्लाई करना है। So at a fundamental level, ratio scale data is quantitative in nature, due to which all quantitative analysis techniques such as SWOT and turf, cross tabulation, conjoint, etc. can be used to calculate ratio data. While some techniques such as SWOT and turf will analyze ratio data in such a manner that researchers can create roadmaps of how to improve products or services, and cross tabulation will be used in understanding whether the new features will be helpful to the target market or not. Here are the few examples of the ratio scale. These questions can be made under the category of ratio scale. So, like question like, what is your daughter's current height? Less than 5 feet, 5 feet 1 inches, 5 feet 1 inches between, 5 feet 6 inches or 6 feet and more than 6 feet. This is the example of ratio scale question. दूसरा question ये हो सकता है, what is your weight in kilograms? Less than 50 kilogram, 51 to 70 kilograms, in between 71 to 90 kilograms, or in between to 91 to 110 kilograms and more than 110 kilograms. सो लेवल ऑफ मेजरमेंट्स को अगर हम थोड़ा समराइज करें और उसके इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस के ऊपर देखें और मेजर प्रॉपर्टीज को देखें और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडवांस ऑपरेशंस क्या कर रहे होते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी हम कौन कौन से लेवल्स पे मेजर कर सकते हैं। सो नॉमिनल लेवल पे जो है वो जस्ट क्लासीफाई और गिव मेंबरशिप और लेबलिंग, और इसमें इज इक्वल टू जो है दैट इज एनफ टू डिस्क्राइब द नॉमिनल लेवल। और इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम ग्रुपिंग कर रहे होते हैं, आइदर अ पर्सन कैन बिलोंग टू ए ग्रुप और नॉट। सो वी यूज ओनली मोड, वी कैन मेजर द मोड लेवल। सेकेंड लेवल ऑर्डिनल लेवल, इट कंपेयर्स द लेवल्स और इट गिव द रैंक्स, और इसमें हम ग्रेटर देन और लेस देन जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करते हैं, और इसमें हमारा मकसद होता है सॉर्ट आउट करना, हु इज बेटर देन द अदर वन। और इसमें मीडियन लेवल जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। तीसरा लेवल जो है दैट इज इंटरवल लेवल, जिसमें कि हम डिफरेंस और एफिनिटी को देख रहे होते हैं कि जो ऑर्डर है उसमें इंटरवल कितना है, डिफरेंस कितना है। इसमें प्लस और माइनस दोनों तरह की वैल्यूज जो हैं हम देख रहे होते हैं। यार्ड स्टिक होती है इसमें, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि फ्रॉम प्लस टू माइनस वो किस यार्ड स्टिक के ऊपर फॉल कर रहा है, और इसमें हम मीन जो है वो निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं और डेविएशन देख सकते हैं। जो चौथा स्केल है दैट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केल, दैट इज रेशियो स्केल। इसमें हम मैग्नीट्यूड और अमाउंट देखते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है उस वेरिएबल का। सो इसमें एडवांस ऑपरेशंस में हम रेशो देखते हैं, और इसमें ज्योमेट्रिकल मीन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं।
Here is a summary chart of all the levels. अब यानी अगर हम ये जानना चाहें कि ये हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ऑफर कर रहे हैं, किस तरह का डाटा ऑफर कर रहे हैं, तो हमारे सामने ये एक चार्ट जो है वो प्रेजेंट है. द सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल इज एस्टेब्लिश्ड. नॉमिनल में हम सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल एस्टेब्लिश नहीं कर रहे होते, ऑर्डिनल में कर रहे होते हैं, इंटरवल रेशो में कर रहे होते हैं. मोड निकालना हो तो मोड डेफिनेटली हम चारों जो हमारे लेवल है उसमें मोड निकालते हैं. मीडियन हम नॉमिनल के अलावा बाकी तीनों लेवल्स के ऊपर मीडियन देख सकते हैं. मीन हम नॉमिनल ऑर्डिनल लेवल पे चेक नहीं कर सकते, इंटरवल और रेशियो लेवल पे मीन जो है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं. सिमिलरली डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स कैन बी इवैल्यूएटेड एट इंटरवल एंड रेशियो स्केल, एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूज कैन बी डन एट इंटरवल एंड रेशियो स्केल. ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेरिएबल्स एंड एब्सोल्यूट जीरो कैन बी फाइंड इन द रेशियो स्केल्स. अब हम बात करेंगे कि प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट को है क्या, उसको हम किस तरह से करते हैं. सबसे पहले हम करते हैं डिफाइन कॉन्सेप्ट्स टू बी मेजर्ड, यानी वो कॉन्सेप्ट्स जो हमें मेजर करने जा रहे हैं हम उसको डिटरमिन करते हैं. देन डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. अब फिर उन कॉन्सेप्ट्स के जो है एट्रीब्यूट्स को मजीद डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर लिया कि हमने जेंडर के बारे में मालूमात लेनी है, तो फिर उनके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं फर्दर कि जेंडर में सबसे पहले तो हम उसके ये देखेंगे कि मेल और फीमेल हैं. फिर फर्दर आगे अगर हमें कोई चीज़ एक्सप्लोर करनी है तो उनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो हम उसको डेजिग्नेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. देन सिलेक्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट. अब ये डाटा टाइप के ऊपर हमारा लेवल ऑफ मेजरमेंट जो है वो डिसाइड होता है. देन वी जनरेट आइटम क्वेश्चंस, वर्डिंग और रिस्पॉन्स फॉर्मेट्स. देन वी ले आउट एंड डिजाइन क्वेश्चनियर्स, एंड देन फाइनली वी प्री टेस्ट एंड रिफाइन फॉर द एक्चुअल कंडक्शन ऑफ द रिसर्च. अच्छा, अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हम इन लेवल ऑफ मेजरमेंट को दो और तरह से भी देखते हैं, यानी वेरिएबल्स एज ए डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस. In addition to distinguish variables by their level of measurements, researchers often classify variables as discrete or continuous. Just as distinguishing between levels of measurement helps us choose appropriate statistics, so too does knowing whether variables are discrete or continuous. However, unlike levels of measurement which tell us the amount of information provided by a measure, the discrete versus continuous distinction gives us information about the underlying characteristics of a variable. In particular, it refers to phenomena divisibility, or whether the values of a variable can be subdivided into ever smaller units or not. So like discrete variables क्या होते हैं? Discrete variables are those variables that are completely separate from one another, such as race and sex. यानी वो variables हैं जिसको आप further smaller units में divide नहीं कर सकते, आप उसको reduce नहीं कर सकते. जैसे कि sex है, sex can be either a male or a male or a female. और race जो है यानी आप किसी एक खास race से ताल्लुक रख सकते हैं. इस तरह से मैंने religion की example आप दी थी कि आप उसको मजीद divide नहीं कर सकते हैं smaller units के अंदर. So discrete variables can be nominal level and ordinal level. यानी आप उसको या तो सिर्फ नॉमिनल लेवल पे मेजर कर सकते हैं, उसको सिर्फ लेबलिंग कर सकते हैं, या आप उसकी ऑर्डरिंग कर सकते हैं. सो ऑल दीज वेरिएबल्स आर डिस्क्रीट बिकॉज द वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड और रिड्यूस्ड. A respondent may for instance have one sibling but she cannot have 5.5 or 0.25 siblings. People come in discrete units of one, they cannot be subdivided into smaller units. यानी इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो है वो, यानी हम जो लोग पीपल की बात करते हैं या सिबलिंग की बात करते हैं, तो सिबलिंग जो वेरिएबल है दैट इज ए डिस्क्रीट वेरिएबल. यानी किसी का एक भाई बहन हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता पॉइंट्स में हमारे सामने जो है वो आ रहे हों. So continuous variable जो है those whose values can be identified like age or the education. These variables are continuous because they both have a time dimension and time can be infinitely subdivided like years, months, weeks, days, hours, minutes and seconds. और similarly जो आपकी education है, it can be like you have grade 1 cross grade 2 cross grade 3, 4, 5 or 6. The level of measurement for continuous variables can be either age measured in years or ordinal age measured as infant, toddler, adolescent, preteen age, etc. Discrete variables की distinguish करने के लिए there are few tips like examples and number of siblings. Unit cannot be reduced to even smaller units. Is not an infinite number of other possible categories between any two categories of these variables. So it can be nominal, ordinal or interval ratio variables.
Continuous variables में example है age measured in years. Unit can be further reduced into smaller units like इतने month, इतने महीने के, इतने week के, इतने दिनों का, इतने घंटों का, इतने मिनटों का, इतने seconds का हम age जो है उसको determine कर सकते हैं. Similarly, it can be ordinal or interval ratio scale. So let's discuss the main points or the summary points of today's lecture. Hopefully you have understand all four levels of measurement and their uses and statistical analysis. Measurement is a vital component for social scientific research. In designing and evaluating measurements, social scientists must pay particular attention to the problems of validity and reliability. Level of measurement signifies the different amount and type of information obtained about a variable and is essential for selecting appropriate statistical tools. The four levels of measurements are nominal, ordinal, and ratio scales. The variables of different levels of measurement contain different amount of information, and there is an implied hierarchy in the levels of measurement idea. In addition to classifying variables by their level of measurement, researchers also distinguish between discrete or continuous variables. So discrete variables cannot be infinitely subdivided into ever smaller units, whereas continuous variables can be. So thank you so much for listening this lecture and video. Hope you have gained much information about the levels of measurement, which is very important in conducting research and evaluating your or analyzing your research data. If you have any questions, you may can access me on my Google Classroom, and I will be available there in your registered class timings. You can send me a message or a question there. I will try to respond you there. Thank you very much for being here. If you have questions, you may can ask. Thank you very much.